हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मेक यू मुनफरिद। माय नेम इज अब्दुल्ला और ये आज हमारा लुक डज मैटर का दूसरा एपिसोड है। आई थिंक तीसरा, आई डोंट नो। सो इसमें जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि डज लुक मैटर, तो मैंने उसमें बताया था कि लुक कितना मैटर करता है। और जब तक आपका फर्स्ट इंप्रेशन पड़ता है, जब तक लोग आपको जानते नहीं है, तब तक आपका फर्स्ट लुक मैटर करता है। बट मैं उन लोगों की भी बात करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने अभी जाकिर भाई का एक जाकिर खान, जो बहुत बड़े कमेडियन है हमारे इंडिया के, और मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ, उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। मैंने उनके लिए एक वीडियो भी बनाई थी, इंशाल्लाह कभी मुलाकात हुई तो उन्हें बताऊंगा। तो मैं उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखता हूँ और उन्हें देख के बहुत सारी इंस्पिरेशन लेता हूँ, उनकी ज़िंदगी से बहुत सारी बातें सीखता हूँ। और उन्होंने अभी अपने पॉडकास्ट में बताया था कि यार, उनसे पूछा गया कि कौन सी थियरी है जो आप ये कहना चाहते हैं कि वो गलत है। जैसे कि लोग कहते हैं कि डोंट जज एनी बुक बाय द कवर और लुक डजंट मैटर। पर ऐसा नहीं है, लुक मैटर करते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा करते हैं। और मैंने इस चीज़ को कम्प्लीटली फेस किया है, क्योंकि बहुत सारी दफ़ा लोग आप में इंटरेस्टेड सिर्फ इसलिए नहीं होते क्योंकि यू आर नॉट लुकिंग अट्रैक्टिव और आप दिखने में ऐसे नहीं हो, तो वो इम्प्रेशन तो पड़ता है। और आपको अपनी जिंदगी में उस इम्प्रेशन को खत्म करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है, आपको अपने स्किल पे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और बहुत सारी दफा आपको आपके लुक्स की वजह से अंडर एस्टिमेट किया जाता है। तो जाकिर भाई ने अपनी जिंदगी के बहुत सारे तजुर्बे बताए कि लोग उन्हें रिस्पॉन्स नहीं देते थे और उनसे ज्यादा बात नहीं करते थे और रूम में चुप हो जाया करते थे, उन्हें इग्नोर करते थे। उन्हें देख के आज भी लोग कहते हैं कि यार, उन्होंने खुद बताया, यार इसको इतने पैसे देने पड़ेंगे। उनका खुद का ये कहना है कि अगर मैं एक इंग्लिश बोलने वाला गोरा हैंडसम लड़का होता तो आज मैं बहुत ज्यादा पैसे कमा रहा होता। और मैं खुद इस चीज का एक्सपीरियंस मुझे भी हुआ है कि वैसे तो मैंने ये कम फेस किया है, लेकिन फिर भी लुक्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि मैं एक हेयर ड्रेसिंग प्रोफेशन में हूँ। और लुक्स के साथ साथ आपका प्रोफेशन, आपकी डेजिग्नेशन, आपकी जगह भी मैटर करती है। कि जब भी मैं अपने क्लाइंट से, जिनका मैं काम कर रहा हूँ एज ए हेयर ड्रेसर, जब भी मैं उनसे कोई बात करता हूँ तो उनके फेस एक्सप्रेशन में, उनकी बातों में मुझे वो बात नज़र आती है कि अगर मैं उनका हेयर ड्रेसर ना होता या मैं उस सैलून में काम ना कर रहा होता, तो वो मेरी बात से बहुत ज़्यादा मुतासिर होते। वो मेरी बात को बहुत ज़्यादा अहमियत देते कि यार वाह वाह क्या बात बता दी। लेकिन मैं एक हेयर ड्रेसर हूँ और मैं बहुत ही एक नॉर्मल एवरेज सी तनख्वाह कमा रहा हूँ और बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो वो मेरी बात को ज़्यादा तवज्जो सुनते तो हैं लेकिन तवज्जो ज़्यादा देते नहीं। या मुझे उनके फेस से ऐसा लगता है कि यार ये उस तरह से वैल्यू नहीं दे रहे जिस तरह से इस बात की वैल्यू होनी चाहिए। तो मुझे ऑथराइजेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि आप के लुक्स और आपका डेजिग्नेशन, आपका प्रोफेशन, आपका एजुकेशन, आपकी डिग्री, मतलब लोगों के लिए बहुत ज्यादा मैटर करती है। असल जिंदगी में ज्यादा मैटर नहीं करती, लेकिन जैसे ही लोग आपसे बात करते हैं और वो आपसे कहीं ना कहीं मुतासिर होते हैं, तो वो एकदम पूछते हैं कि हाँ यार, कितने पढ़े लिखे हो तुम, कहाँ तक पढ़ा है तुमने। तो लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही अच्छी बात कर सकते हैं, या पढ़े लिखे लोग ही लाइफ में कुछ ढंग का कर सकते हैं, या जिनके पास डिग्री है वो ही चीजों को सही से कर सकते हैं, अदरवाइज दूसरे लोग नहीं कर सकते। जबकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनके पास डिग्री नहीं है, पर वो बड़े बड़े डिग्री वालों को पीछे छोड़ देते हैं अपने काम में और उनसे अच्छा काम करके देते हैं। मेरे खुद के एक अंकल हैं, वो मैकेनिक हैं, और वो इतने अच्छे मैकेनिक हैं कि वो बहुत सारे इंजीनियर्स को, जो बाय डिग्री इंजीनियर्स हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस भी है, उनको वो चीज़ नहीं आती और वो सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से, अपने माइंड से, अपने टैलेंट से वो काम कर देते हैं। तो बड़े बड़े इंजीनियर खड़े रहते हैं कि यार ये काम कैसे होगा, लेकिन वो उस हिसाब से सैलरी नहीं कमा पा रहे, क्योंकि उनके साथ खुद ये प्रॉब्लम हो गई थी कि वो एक बहुत बड़ी कंपनी में गए, BMW और मर्सिडीज, आई डोंट नो,
तो वहां पे उनके सारे ट्रायल वगैरह पास हो गए और लास्ट इंटरव्यू में उन्हें कैटलॉग दी गई कि जरा इसे पढ़ के बताइए। तो उन्हें नाम तो सारे याद थे मुंह जबानी, लेकिन उन्हें पढ़ना इस तरह से नहीं आता था। मतलब पढ़ना आता था लेकिन फ्लुएंटली पढ़ना नहीं आता था और उनके पास डिग्री नहीं। तो उन्होंने कहा कि ये पढ़ाई वढ़ाई छोड़िए, आप जो बोलोगे मैं करके बताऊंगा। आपको जो चाहिए आप मुझे बोलिए, आप जो गाड़ी देना चाहते हो मुझे दीजिए, मैं करके बताऊंगा, ये मुझसे नहीं होगा। तो उन्हें उस जॉब पे नहीं रखा गया। तो कंपनीज के अपने अपने एसओपीज होते हैं, कंपनीज भी अपनी जगह सही है, लेकिन ये एग्जाम्पल मैंने ऐसे लिया कि आप इससे ये ना समझें कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई ही सब कुछ है, लेकिन आपको ये चीजें फेस करनी पड़ सकती हैं। तो अगर आप ये सोचे कि यार काश वो पढ़े लिखे होते तो वो जॉब उन्हें मिल जाती, नहीं। वहां पे इंसान को ऐसा सोचना चाहिए कि यार मेरी पर्सनैलिटी या मेरा करियर या मेरा पैसा या मेरी डेस्टिनेशन या मेरी किस्मत सिर्फ ये जॉब से रिलेटेड नहीं है, या सामने जो बंदा बैठा है या जो मुझसे बात कर रहा है इस इंसान से रिलेटेड नहीं है। मुझे अल्लाह को देना होगा, अल्लाह मुझे कहीं और से दे देगा और इससे बहुत अच्छा देगा। लेकिन आपको ये चीजें फेस करनी पड़ सकती हैं और करती रहनी पड़ेंगी जब तक आप इतने बड़े नहीं हो जाते कि आपको इंट्रो देने की जरूरत ना पड़े। लेकिन फिर भी अगर आपका नाम भी है, मैं फिर जाकिर भाई को कोट कर रहा हूँ, अगर आपका नाम भी है तो फिर भी लोग आपको देख के ये जज जरूर करेंगे कि यार ऐसा क्या खास है इसमें जो इतना नाम है इसका। और वो बात होगी आपकी लुक्स की वजह से कि आप ऐसे दिख नहीं रहे जैसा आपका नाम है। मैंने खुद लोगों को, बहुत ज्यादा लोगों को लुक्स से जज किया। वो मैंने उनसे बात नहीं की, लेकिन मैं अपना ये एक्सपीरियंस बताता हूँ। हमारी कंपनी का सीईओ और एक बाहर की कंपनी का सीईओ आया था। तो हमारा जो सीईओ था, ही इज वेरी गुड इज इन हिज वर्क, बट वो दिखने में वो बाहर वाले सीईओ से इतना स्मार्ट नहीं लग रहा था। तो आज टॉकिंग टू माय मैनेजर, मैंने कहा मैम हमारा जो सीईओ है वो इतना अच्छा वेल ड्रेस क्यों नहीं रहता जितना उसने वो वेल ड्रेस। तो उन्होंने कहा यार लुक्स इतना मैटर नहीं करते, वो अपनी जगह जहाँ जैसे होने चाहिए वहां वो वैसे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और उनके कपड़ों से तुम ये मत सोचो। तो वही मैनेजर जो मुझे ये बात कह रही है वो भी किसी ना किसी को लुक्स की वजह से मैटर करती थी। मेरा काम अच्छा था लेकिन उन्होंने मुझे दूसरी ब्रांच से उस वाली ब्रांच में जहाँ ये बात हुई थी सिर्फ इसलिए शिफ्ट किया था कि यू आर इन वेरी गुड इन लुक्स। तो अच्छा लगेगा कि फ्लोर पे तुम जैसा जिसे काम भी आता हो, जो काम भी अच्छा करता हो और इसके लुक्स भी अच्छे हो, वो काम करेगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो लुक्स मैटर करता है, बट अगर लुक्स सही नहीं है तो हमें थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये बात सच है, ये बात मैं भी एडमिट करता हूँ, आपको भी एडमिट करनी चाहिए, लेकिन इससे उदास नहीं होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। लुक डज मैटर में एक दूसरे टॉपिक के साथ आते हैं। सबके लिए खुदा हाफिज़।